कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is March 23rd and today's quote is: the tortoise, as soon as he likes, he discloses his senses, and when he likes, he pulls them within. That is the position of a pure devotee. He can wind up the senses whenever he likes, and he can exhibit the senses whenever he likes. The senses are under his control. He is not under the control of the senses as are the ordinary person. That is the meaning of Goswami. Letter to Himavati, March 23rd, 1969. हिंदी में अनुवाद है: कछुआ जब चाहे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ सकता है और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकता है। शुद्ध भक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह जब चाहे अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सकता है और जब चाहे उनका उपयोग कर सकता है। इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। सामान्य लोगों के समान वह अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होता। गोस्वामी का यही अर्थ है। हिमावती को पत्र 23 मार्च 1969। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so today I will do this explanation seva. For this, I just need your mercy. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद मीनिंग ऑफ गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम देखें तो जितने भी वैष्णव आचार्य होते हैं उनके नाम के आगे गोस्वामी लगता है। या लगने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि लगता ही है, उसका कुछ लक्षण होता है। दैट्स व्हाई उनके नाम के आगे गोस्वामी लगाया जाता है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी का मतलब होता है मालिक। यानी जो अपनी इंद्रियों का मालिक हो उसको हम गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी किसी जाति विशेष का नाम नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम इस जाति को बिलोंग करते हैं तो हम गोस्वामी हैं। नहीं, गोस्वामी एक पदवी है जो शुद्ध भक्त को ही प्राप्त होती है। क्या लक्षण होते हैं गोस्वामी होने के? वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों द्वारा नियंत्रित नहीं होता। इस स्थान पर वो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है। जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखे जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो, उसके नियंत्रण में हो, जो एक्चुअली एक आत्मज्ञानी की वास्तविक स्थिति है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया था कि हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उन रथ में बंधे 10 घोड़ों के समान है। 10 घोड़े बंधे। लगाम कौन है? मन। सारथी कौन है? बुद्धि। सवारी कौन है? हम यानी आत्मा। साथ में कौन बैठे हैं? परमात्मा। तो जब इनको आप एक करेक्ट अलाइनमेंट में रखते हो, दैट मीन्स आप मालिक होने वाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। यानी जब भी आपका मन नियंत्रित है तो ये घोड़ों की लगाम खींची रहेगी, ये घोड़े आपके नियंत्रण में रहेंगे। बुद्धि इनको चलाएगी एक प्रॉपर काम के लिए जो एक्चुअली एक आत्मा का लक्षण है। और आत्मा इंस्ट्रक्शन देगी बुद्धि को और आत्मा इंस्ट्रक्शन लेगी परमात्मा से या शास्त्रों से कि किस अकॉर्डिंग इन समस्त इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बट साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं करता। साधारण व्यक्ति के लिए ये समस्त घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं क्योंकि मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के कंट्रोल में है ही नहीं।
तो आत्मा रूपी जो चालक है, जो मालिक है, जो उस रथ में बैठा है, वो कंफ्यूज्ड है। बट जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद कह रहे हैं साधारण भक्त जो 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 साधारण है, जो जन साधारण है, उसके लिए इस तरह की प्रक्रिया को कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। प्रभुपाद एक सिमिली दे रहे हैं, जैसे एक कछुआ होता है, एक कछुए के अंग आप देखें, वो अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तारित कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार वो संकुचित कर सकता है। दोनों ही कार्यों में आप देखें तो ये दोनों अंग उसके शेल से बाहर आते हैं उसकी इच्छा अनुसार, यानी उसके अंग उसके कंट्रोल में हैं। वैसे ही शुद्ध भक्त जब चाहे तो अपनी इंद्रियों का प्रदर्शन कर सकता है, यानी उन इंद्रियों से प्रचार कार्य कर सकता है, और कभी चाहे तो उन इंद्रियों का उपयोग नहीं भी कर सकता है। और उपयोग करेगा भी तो किस पर्पस में करेगा? कृष्ण भावनामृत के प्रचार और प्रसार के लिए। जैसे उपदेशामृत के पहले श्लोक में क्या बोला गया है? शुद्ध भक्त का लक्षण बताया गया है, गोस्वामी होने का लक्षण बताया गया है। क्या बोलते हैं? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरुपस्थ वेगम। आप देखें तो इन समस्त जो श्लोक के सिलेबल्स हैं, इन हर एक सिलेबल्स में वेग की बात करी गई है। और वेग किसके? इंद्रियों के वेग। जो इंद्रियों के वेग को कंट्रोल कर लेता है वो गोस्वामी है। वाचो वेगम, वाचो वेगम का मतलब अपने वचनावली, जो आपका वाचन है जिससे आप लोगों से बातचीत करते हैं, उसको कंट्रोल करने, शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। शुद्ध भक्त इन चीजों को कंट्रोल रखता है, उसको ये पता है किस व्यक्ति से किस क्वांटिटी में क्या बात करनी है। दैट इज वाचो वेगम। मनसः, मनसा मीन्स अपने मन को कंट्रोल करना। साधारण व्यक्ति के लिए जब किसी भी चीज का कुछ मन हुआ तो वो कर लेता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने मन को नियंत्रित रखता है। वो अपने मन से क्या कहता है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। उसके मन में हमेशा कृष्ण स्मरण रहता है। दैट इज वाई वो अभय रहता है, अभय चरनार विंदरे। क्रोध वेगम, क्रोध वेगम मतलब उसका क्रोध कंट्रोल्ड रहता है। कहाँ पे क्रोध करना चाहिए, कहाँ पे क्रोध नहीं करना चाहिए, दैट शुद्ध भक्त नोज वेरी वेल, उसको ये पता है। तीसरा क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी बोलते हैं जिह्वा वेगम। जिह्वा वेगम मतलब जीभ के वेग को। जीभ का वेग मतलब खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित वेग। हमें जो पसंद आया हमने खा लिया। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं करते हैं। शुद्ध भक्त उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं जो कृष्ण को अर्पित हो। इस प्रकार वो अपनी जिह्वा के वेग को संकुचित और प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही कार्य संभव हैं, इसे कछुआ कर सकता है। जिह्वा वेगम, उदरुपस्थ वेगम, यानी उदर यानी अपने स्टमक, और साथ ही साथ इंद्रियां। इंद्रियां मोस्टली कामेंद्रियों, कामेंद्रियों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी भी अच्छे पुरुष या स्त्री को देखकर बहक जाते हैं, हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, पर शुद्ध भक्त में ऐसा लक्षण नहीं होता। वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर जेनाइटल्स। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवोटी, है ना? शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, नॉट द डिवोटी, प्योर डिवोटी। 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटी जब आप पढ़ते हैं, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के 26 लक्षण, तो 26 लक्षणों में एक लक्षण आता है अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जो शुद्ध भक्त है वो ये जानता है नथिंग बिलोंग्स टू मी। वो ये बात रियलाइज कर चुका है कि कोई भी चीज मेरे उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है। वो हर बात में क्या डिक्लेयर करता है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम कृष्ण है। तो समस्त चीजों का जो भोक्ता है वो कृष्ण है, तो सभी चीजें कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, संकुचित कर लेता है, प्रदर्शन भी करता है। अगर प्रचार की आवश्यकता पड़ती है तो उनका प्रदर्शन भी करता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवोटी।
शुद्ध डिवोटी, शुद्ध भक्त, है ना। शुद्ध भक्त के लक्षणों को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है, सो हम जिनके कोट पढ़ रहे हैं वो शुद्ध भक्त हैं। कुछ दिन पहले के किसी ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल में ये पूछा गया था कि निरंतर कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकते हैं शुद्ध भक्त। तो मैंने कहा ये कैसे करने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो प्रैक्टिकली किसी ने करके दिखाया है। हु इज दैट? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद एक व्यक्ति को नग्न लोगों की सभाओं में भी कृष्ण डाल सकते हैं। दैट इज श्रील प्रभुपाद। आप कभी गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर शुद्ध भक्त या प्योर डिवोटी सर्च में टाइप करके देखिएगा। आज ट्राई करिएगा, आप जाइए गूगल के सर्च बॉक्स में और सर्च इंजन में डालिए प्योर डिवोटी, आपको श्रील प्रभुपाद के दर्शन होंगे। गूगल भी जानता है शुद्ध भक्त कौन है। दैट इज श्रील प्रभुपाद। ये सारे जो लक्षण है, अकिंचना, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरुपस्थ वेगम, दैट इज श्रील प्रभुपाद। एंड श्रील प्रभुपाद की परंपरा में आने वाले गोस्वामी सन्यासी भक्त जो गुरुजन हैं, जो इस्कॉन के करंट गुरु वृंद हैं, वो सब गोस्वामीज हैं। वाई? बिकॉज श्रील प्रभुपाद के कांटेक्ट में आकर उनको भी सेम लक्षण प्राप्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद एक ऐसी पारस मणि है जो मोस्टली पारस मणि वो मणि होती है जो पत्थर को स्वर्ण बना देती है, बट श्रील प्रभुपाद एक विशेष प्रकार की पारस मणि है। ये पारस मणि जब किसी को टच करती है तो टच करके उसको स्वर्ण ना बनाकर स्वयं में एक पारस मणि बना देती है। इस्कॉन के करंट जो गुरुजन है वो उसी प्रकार की पारस मणि है। श्रील प्रभुपाद के जो गोस्वामित्व के लक्षण है वो एज इट इज प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोस्वामी। गोस्वामी कंट्रोल्स इट्स सेंसेस। उसके कंट्रोल में उसके सेंसेस होते हैं, ना कि वो अपने सेंसेस के कंट्रोल में होता है। ये गोस्वामी का लक्षण है। So, गोस्वामी किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। गोस्वामी एक जीवन की धारणा है जिसको प्रैक्टिस करके ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। अशुद्ध भक्त में ये ऑटोमेटिकली होता ही होता है। वो गोस्वामी होता है, वो अपनी इंद्रियों का स्वामी है क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। Okay, so that's all I understood from the today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka, और आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं जसवंत सालवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। यस। अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्ति आगमे, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्तात् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्ति आगमे, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्तात् अव्यक्तय सर्वा प्रभवन्ति आगमे, रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो आज का श्लोक है 8.18 और 8.18 कल के श्लोक से ही संबंधित है। कल के श्लोक में ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि का डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि ब्रह्मा जी होते हैं उनका दिन और रात्रि किस प्रकार होता है। और समस्त लोकों में यानी जो 14 भुवन है, उन 14 भुवनों में भगवान बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र को बहुत अच्छे से भगवान ने अभी इसमें पीछे वाले श्लोकों में बताया था, मामुपेत्य पुनर्जन्म। फिर उसके बाद भी बताया था मामुपोत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म, ये अब्रह्म भुवना लोका। उसमें भगवान बोल रहे थे कि जो 14 भुवन है उन 14 भुवनों में जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहता है।
हम भूलोक में हैं, भूलोक से ऊपर भुवर लोक, देन स्वर्ग लोक, महर लोक, सतलोक, जन लोक, देन ब्रह्म लोक, और नीचे के लोग अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, देन पाताल। इन सारे लोकों में है क्या? जन्म मृत्यु चलता है। लेकिन आप नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हो ना, आपके डेज की अवधि बढ़ती जाती है। अगर आप भूतल से इन सभी लोगों के ड्यूरेशंस को अगर आप इमेजिन करो या एक जानने का प्रयास करो, तो वहां पे अवधि बढ़ती जाती है। जैसे पाताल में अवधि बहुत कम होती है। हमारे यहाँ का जो एक दिन है, वहां का एक क्षण हो सकता है पाताल का, नीचे के लोग का, है ना। और अगर आप ऊपर के लोगों की बात करो तो ऊपर इसका उल्टा हो रहा होता है। यानी स्वर्ग का अगर हम कंपैरिजन करें तो स्वर्ग का एक दिन, यानी जो हमारे जैसे 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, तो वहां का जो दिन का समय है वो हमारे 6 महीनों के समान है। और वहां पे 6 महीने की रात भी होती है। जैसे हमारे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो वैसे वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। उनके लिए वो एक ही दिन है, बट हमारे लिए पूरा साल बीत गया है ना। और ब्रह्मा जी का कल प्रभु जी ने बहुत बढ़िया से बताया था, जब हमारे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन होता है, और 1000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी की रात होती है। 1000 चतुर्युग का मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये 1000 बार आए और 1000 बार फिर आए, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ब्रह्मा जी की आयु है कितनी? 100 साल की। तो जब भी ब्रह्मा जी की आयु का प्रथम दिन होता है, जिस दिन शुभारंभ होता है, लिख रहे हैं ना शुभारंभ, व्हाई? बिकॉज ब्रह्मा जी का किसी ब्रह्मांड में प्रकट होना शुभ आरंभ है, क्योंकि प्रकृति का उसी टाइम से क्रिएशन शुरुआत होगा। शुभ आरंभ तो है क्योंकि बहुत सारी जीवात्माएं फंसने वाली हैं भौतिक जगत में, इन 14 भुवनों में कहीं ना कहीं वो फंसने वाली हैं। तो शुभ आरंभ है ब्रह्मा जी का, वो दिन का शुभ आरंभ है। और इसी शुभारंभ में बहुत सारे जीवात्माएं अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आएंगे। व्यक्त अवस्था का मतलब है कोई ना कोई शरीर धारण करेंगे। इन 84 लाख योनियों में से कोई ना कोई एक शरीर उन्हें उनके कर्मों और उनके स्थिति के अनुसार प्रदान किया जाएगा, और किसी ना किसी एक लोक में रहने का स्थान भी मिलेगा। सो दैट इज, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रकट होना और अप्रकट होने की बात करी जा रही है। प्रभुपाद ने इसमें कोई तात्पर्य नहीं लिखा है, लेकिन शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो पिछले वाले श्लोक का ही एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली में पिछले वाले श्लोक से ही रेलेवेंट है, इसके बाद वाला जो श्लोक है वो भी इससे रेलेवेंट है। तो जैसे ब्रह्मा जी का शुभारंभ होगा दिन का, तो वैसे ही सारे जीवात्माएं शरीर धारण करेंगे और अपने नियत समय को इस भौतिक जगत में बिताएंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को सर्कुलेट करते रहेंगे। वो भी पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम के चक्र में पड़ जाएंगे, है ना। जो भी भगवान से ईर्ष्या करके आए हैं वो इस भौतिक जगत में। और जैसे ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स पूरा हुआ, यानी ब्रह्मा जी की मृत्यु आई जिस दिन, उस दिन ये समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। समस्त का मतलब आप सारे ब्रह्मांड का बात मत करिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। आप सोचते होंगे कि क्या ब्रह्मा जी एक ही हैं? नहीं, ब्रह्मा जी हजारों करोड़ों ब्रह्मा हैं। क्यों? क्योंकि हजारों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जब महाविष्णु कारण सागर में लेटकर अपनी एक श्वास छोड़ते हैं, तो उनके शरीर के एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उद्गमित होता है, और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होता है, और हर एक ब्रह्मा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन उस ब्रह्मांड के अंदर में उपलब्ध समस्त जीवात्माओं को शरीर प्रदान होता है। वो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, और जैसे ही उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड का ब्रह्मा मृत्यु को प्राप्त होता है या वो अपना शरीर छोड़ देता है, तब उसको नए जो उस ब्रह्मांड के जितने भी जीवधारी हैं वो सब भी अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त हो जाने का मतलब विलुप्त हो जाना, यानी उस समय वो स्वयं को प्रदर्शित नहीं करेंगे। एक तात्पर्य, एक पास टाइम आता है श्रीमद् भागवतम में एक पास टाइम आता है कि द्वारका में एक समय हमारे ब्रह्मांड के, यानी जिस ब्रह्मांड में हम हैं,
उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी द्वारकाधीश से मिलने जाते हैं। सो जो द्वारकाधीश है उनसे मिलना इतना आसान नहीं, ब्रह्मा का भी मिलना इतना आसान नहीं। तो जो द्वारकाधीश का जो द्वारपाल था वो कहता है कि कौन हो तुम? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। तो बोलते हैं मैं एक बार द्वारकाधीश से पूछ के आता हूँ कि इज ही फ्री, डू यू हैव अपॉइंटमेंट विद हिम और इज ही इंटरेस्टेड टू मीट यू? तो पूछने जाता है द्वारपाल। द्वारपाल द्वारकाधीश से कहता है ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कौन से ब्रह्मा जी? तो बोलता है, द्वारपाल बोलता है मैं पूछ के आता हूँ। तो द्वारपाल गेट पे जाता है, ब्रह्मा जी से पूछता है आप कौन से ब्रह्मा जी हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कौन सा ब्रह्मा जी हूँ, मैं तो ब्रह्मा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप कौन से ब्रह्मा जी हो, बहुत सारे ब्रह्मांड है ना, आप कौन से ब्रह्मा जी हो? तो बोलता है ऐसा है क्या, मैं अकेला नहीं हूँ क्या? बोले नहीं आप अकेले नहीं, आप बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। तो फिर कृष्ण से उनका मीटिंग होता है, कृष्ण उनको मिलाते हैं। तो पूछते हैं स्वामी क्या मेरे अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मा हैं? तो बोलते हैं यस, तुम अकेले थोड़ी ना हो, तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन सारे ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा है। तो भगवान क्या करते हैं, बुलाते हैं एक कॉल पे। भगवान का जैसे नहीं ऐसे आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जब किसी सर्वेंट को बुलाते हैं तो राजा ऐसे से क्लैप करता है। तो कृष्णा जस्ट ऐसे करते, सारे ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ऐसे सर खुजाते हैं, अरे इतने सारे ब्रह्मा जी हैं, यस बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं। किसी ब्रह्मा के 64 मुख हैं, किसी ब्रह्मा के, ये डायमीटर के ऊपर डिपेंड होता है। जो ब्रह्मांड का डायमीटर होता है, उस डायमीटर का जैसे हमारा 4 कुछ यूनिट्स का डायमीटर है, दैट्स व्हाई हमारे ब्रह्मा के सर कितने 4 हैं। बट किसी किसी ब्रह्मांड का डायमीटर जो गोला है, उसका जो डायमीटर होता है वो 1000 यूनिट्स का होता है। तो 1000 मुख वाला ब्रह्मा होता है उसमें। 64 मुख वाले ब्रह्मा जी कंफ्यूज्ड है, पास में 64 मुख वाले, 68 मुख वाले, 62, 32, 12, 8, 4, 10, 15 ऐसे मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी कह रहे ओहो यस। देन ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर द मेनी ब्रह्मांडास, बहुत सारे ब्रह्मांड है ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अंडांतरस्त परमाणु चयंतरस्तम, अंडांतरस्त परमाणु चयंतरस्तम। वो बताते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसके जो रचयिता है जगदंड कोटिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो ब्रह्मांड है, जो बहुत सारे ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा जी रियलाइज कर लेते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ब्रह्मांड है। उन समस्त ब्रह्मांडों के रचयिता कौन है? कृष्ण। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। So this is the incarnation of one Brahmand which starts from the first day of Brahma. जब ब्रह्मा का फर्स्ट डे होता है, यानी पहले मनवंतर का पहला युग चल रहा होता है, यानी सतयुग का जब प्रारंभ होगा तब समस्त जीवधारी शरीर, और ऐसे हजार 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 चलते जाएंगे और 100 वर्ष बीत जाएंगे, तब ब्रह्मा जी अपनी नित्य लीला को वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने का मतलब इस मटीरियल लीला को वाइंड अप करेंगे और नित्य लीला में प्रविष्ट करेंगे। दैट मीन्स भगवान के धाम जाएंगे। ओके, सो दैट इज द टुडेज मीनिंग। आज के श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ के साथ में समस्त जीवधारियों को शरीर प्राप्त होगा, वो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आएंगे, और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि मतलब वो वाइंड अप करेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड को, यानी वो अपना शरीर त्याग देंगे, जो बुद्धि का बना हुआ शरीर है, जब उसको त्याग करके वो जाएंगे ऊपर के लोकों में, देन यहाँ का जो ब्रह्मांड है वो व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में आ जाएगा। Okay, so that's all I understood from today's transcendental श्लोक by Sri Bhagavan himself. Now it's time for tomorrow श्लोका. So कल का श्लोक रहेगा 8.19 और 8.19 को रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं। सो कल का श्लोका रिसाइट करेंगे साधना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके माता जी, कल का श्लोका आपका रहेगा। जी जी। ओके, एंड कल का जपा रहेगा ज्ञानेश्वरी माता जी का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ज्ञानेश्वरी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आपका हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है ना अभी तक? नहीं हुआ है। हाँ, तो कल माता जी हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सेशन भी रहेगा। हम जानना चाहेंगे आप कृष्ण भक्ति में कैसे आई और जब भी आप लीड करेंगे। ओके, जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you so much, all the respected devotees. So now we can end up this explanation session and we can move on to the question answer session. Hare Krishna. So is there any